नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो आप देखिए कि मतलब लोकल वेरिएबल को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक टेम्परेरी डेटा है। मतलब आप समझ लीजिए आपके पास जो रफ वर्क करने के लिए कॉपी रहती है, आप जब मैथ सॉल्व करते हो तो बस रफ इक्वेशन जो आप करते हो ना, तो बस आपको उस टाइम ही उसका काम रहता है। उसके बाद जब आपका वो मैथ्स का क्वेश्चन लग जाता है फिर हम उसको नहीं देखते हैं। तो उसी तरह से लोकल वेरिएबल टेम्पररी रहता है जो सिर्फ हम एक मेथड के अंदर यूज करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल रहता है वो थोड़ा पर्सनल डेटा जैसा होता है। जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल आप समझ लीजिए कि आपका जो खुद का नाम है या फिर आपका जो रोल नंबर है ये है। ये क्या है, जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में हो तो स्कूल में आपका रोल नंबर सबको पता होगा, पर वो पर्टिकुलर आपके लिए यूनिक रहेगा। आपके दोस्त का अलग रोल नंबर होगा, इस प्रकार से। जबकि जो स्टैटिक वेरिएबल है ना, वो वन शेयर्ड वैल्यू है, कॉमन डेटा है, सबके पास है, वो एक चीज़ कॉमन है। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसका नाम तो आप सबके लिए कॉमन रहेगा। अगर स्कूल में 100 बच्चे तो 100 बच्चों के लिए नाम जो स्कूल का रहेगा वो तो कॉमन ही रहेगा। तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो हम इसको कोड के थ्रू देखते हैं कि सी शार्प में कोड में ये कैसे काम करता है। तो देख तो अब देखिए हमारे अंदर यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू हमने रखी है डिफ़ॉल्ट। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू हमने रखी है एबीसी स्कूल, और हमारा जो लोकल वेरिएबल है उसका है एलिस, जो हम कॉल कर रहे हैं शो मेथड में। और शो इंस्टेंस मेथड के अंदर हम किसको कॉल कर रहे हैं, जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। हम एक बार ना इसको रन करते हैं, उसके बाद मैं आपको वैल्यूज चेंज करके बताऊंगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो आप देखिए हमारे आउटपुट में प्रिंट हो गया, लोकल नेम हमने एलिस रखा था, वो स्कूल नेम हमारा एबीसी स्कूल, स्कूल नेम मतलब कि जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। इंस्टेंस नेम डिफ़ॉल्ट रखा था, स्कूल नेम इधर भी एबीसी स्कूल। और एक बहुत ज़रूरी बात है, जो स्टैटिक वेरिएबल है ना उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम डायरेक्टली क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। अब मैं आपको ना बताती हूँ। जैसे कि हमने वेरिएबल वन, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके बाद ही हम इन मेथड्स को यूज़ कर पा रहे थे। तब जाके हम वो वेरिएबल को देख पा रहे थे, इंस्टेंस वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को। पर जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ना उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है। मैं इसे डायरेक्टली जो क्लास का नाम है ना उससे एक्सेस कर सकती हूँ। देखिए ऐसे। हम इसे सेव कर देंगे और अब हम इसे रन करते हैं। देखिए ये डायरेक्टली हमें बिना ऑब्जेक्ट बनाए सीधे हमारा एबीसी स्कूल प्रिंट हो गया, स्टैटिक वेरिएबल। अब इन तीनों के बीच का डिफरेंस दिखाने के लिए ना मैं एक और नया ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। तो हम एक और नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेरिएबल एक्सप्लेन क्लास का। अब मैं ना इसके अंदर इसका जो नाम है ना वो चेंज कर देती हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो नाम है ना, ये हमने अभी रखा था डिफ़ॉल्ट। मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके भी बता सकती हूँ। अब देखिए ये जो वेरिएबल टू है इसके अंदर मैंने नाम चेंज कर दिया बॉब। और अब मैं क्या करूँगी कि जो स्टैटिक वेरिएबल है ना उसको भी मैं चेंज कर देती हूँ। अब इसके बाद हम उन मेथड्स को कॉल करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है।
अब देखिए, हमने जो नया ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर हमने जो नाम है उसको डिफ़ॉल्ट की जगह चेंज कर दिया है बॉब, और जो स्कूल का नाम है वो हमने कर दिया XYZ स्कूल। अब मैं आपको फिर से एक बार कोड दिखाती हूँ, आप देखना। जो हमारा शो मेथड है ना, इसके अंदर हम एक लोकल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। और देखिएगा, अभी हमने नेम की वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट से बॉब चेंज कर दी, पर यहाँ पर कुछ भी डिफ़रेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये यूज़ कर रहा है लोकल वेरिएबल, जो कि सिर्फ इस मेथड तक ही सीमित है और इसके बाहर इसका कुछ स्कोप ही नहीं, इसका कुछ वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जबकि जो इस शो इंस्टेंस मेथड है ना, यहाँ पर अब डिफ़ॉल्ट की जगह वेरी जो हमारा ऑब्जेक्ट 2 बनाया है उसमें अब यहाँ पर नाम आने लगेगा बॉब, पर जो हमारा स्कूल नेम है ना, वो तो स्टैटिक है। तो जो स्टैटिक वेरिएबल है ना, आप समझ लीजिए आपके स्कूल का नाम था पहले ABC, अब आपके स्कूल वालों ने अपना नाम चेंज कर दिया है एक XYZ, तो वो तो सबके लिए चेंज हो जाएगा ना, हर स्टूडेंट के लिए वो नाम चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम एक बार भी स्टैटिक वेरिएबल चेंज कर देंगे ना, तो वो पूरे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जितनी भी मेथड है, पूरी क्लास के लिए वो चेंज हो जाएगा। पर जो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, जैसे कि यहाँ पर ये जो नेम है, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक है, जैसे कि आपका नाम, आपका रोल नंबर। तो वो चेंज होगा तो सिर्फ एक पर्टिकुलर आपके लिए होगा, वो दूसरों को अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब आप देखिए, लोकल नेम पहले एलिस था, वो अभी भी एलिस ही है, जो हमने दूसरी बार में, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल था, वो इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ ही नहीं कर रहा था, तो जो बस उस मेथड के अंदर हमने डिक्लेयर करा है उस मेथड में वही चीज़ यूज़ हो रही है। और देखिए, इस पर जो स्कूल नेम है वो दोनों के लिए चेंज हो गया, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल पूरी क्लास को बिलोंग करता है, और अगर हमने एक बार भी इसकी वैल्यू चेंज करी तो हर किसी के लिए वो चेंज हो जाएगा, पूरी क्लास के लिए। पर अब इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस देखिए, इंस्टेंस नेम पहले था डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट 1 के लिए, अब इंस्टेंस नेम हो गया है बॉब, जो हमने अभी नई वैल्यूज़ को असाइन करी है। मतलब कि जो हमारा पहले वेरिएबल 1 ऑब्जेक्ट था, उसके लिए उसने पहले जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, हमने यहाँ पर पहले नेम में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी थी, वो उसने यूज़ करी। पर हम इंस्टेंस जो वाले जो वेरिएबल रहते हैं ना, उनको पर ऑब्जेक्ट, अब हमने एक और नया ऑब्जेक्ट बनाया वेरिएबल 2, तो हमने उसको एक नई वैल्यू बॉब दे दी, तो वो दूसरे वेरिएबल के लिए बॉब वैल्यू यूज़ कर रहा है। अब ऐसे ही अगर मैं तीसरा ऑब्जेक्ट बना दूँ वेरिएबल 3, और उसके अंदर मैं कोई दूसरा नाम डाल दूँ ना, तो वो यहाँ पर या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए चेंज नहीं होगा, वो बस तीसरे ऑब्जेक्ट में वो नया नाम रिफ्लेक्ट करेगा। तो इन शॉर्ट अब आप ये समझ लीजिए कि जो स्टैटिक वेरिएबल है वो पूरी क्लास को बिलोंग करता है, और आप अगर उसको एक भी जगह चेंज करेंगे तो वो सब में चेंज हो जाएगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो जाएगा। और स्टैटिक वेरिएबल हम क्लास से एक्सेस करते हैं, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी भी हमने इसको वेरिएबल एक्सप्लेन डॉट स्कूल नेम से चेंज कर दिया, और वेरिएबल एक्सप्लेन हमारी क्लास का नाम है। जबकि जो इंस्टेंस वेरिएबल रहता है वो क्लास को तो बिलोंग करता है, पर वो हर ऑब्जेक्ट के लिए या हर इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग रहता है। जैसे आपका एक स्कूल है, उसको आप समझ लीजिए कि स्कूल का नाम सबके लिए सेम रहेगा, तो वो है स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल है जो आपका रोल नंबर है या जो आपका नाम है, वो सबको पता रहता है, पर वो आपके हर इसी के लिए यूनिक रहेगा, सबके पास उनका एक अपना नाम और रोल नंबर होगा, पर सबके लिए वो अलग होगा। और तीसरा होता है लोकल वेरिएबल, वो आप समझ लीजिए कि बस आपका टेम्पररी डेटा है, आपने कुछ रफ-वफ करके हटा दिया है, उस तरह से। तो इसी तरह से हमने इन 2 लेक्चर्स में पूरा समझा कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है।